जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर स्ट्राइक्स किए, दुनिया को लगा कहानी वही खत्म हो जाएगी। लेकिन तेहरान ने खामोशी नहीं चुनी। सिर्फ कुछ घंटों बाद ईरान ने अपना सबसे बड़ा मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। मिसाइल्स गल्फ के आसमान में चमक रहे थे, सायरन्स बज रही थी और शहर जो कभी सोते नहीं अचानक खामोश हो गए। एक सवाल पूरी दुनिया में गूंज रहा है। 28 फरवरी 2026। अमेरिका और इजराइल के स्ट्राइक्स के सिर्फ कुछ घंटों बाद ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अपना काउंटर अटैक शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, सुसाइड ड्रोन्स और लॉन्ग रेंज क्रूज वेपन्स सब एक साथ लॉन्च किए गए। टारगेट सिर्फ एक मुल्क नहीं थे, मिसाइल्स गल्फ के कई मुल्कों की तरफ जा रहे थे। कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, जॉर्डन और इराक। एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट हो गए, फाइटर जेट्स आसमान में उठ गए और पूरी गल्फ रीजन एक ही रात में वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस बैटलफील्ड बन गया। यूएई में रात अचानक बदल रही। दुबई के आसमान में धमाकों की आवाज गूंजी। एक ड्रोन हमला फेमस बुर्ज अल अरब के करीब रिपोर्ट हुआ। फ्लेम्स भी देखी गईं नियर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पाम जुमेरा के आसपास लोगों ने आसमान में इंटरसेप्टर्स और एक्सप्लोजन्स देखे। कुवैत में सिचुएशन और भी टेंस थी। ऑफिशियल्स के मुताबिक 97 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 263 ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए। एयर डिफेंस ने ज्यादा अटैक्स रोक लिए, लेकिन एक श्रैपनल फ्रैगमेंट एक घर पर गिरा और एक 11 साल की बच्ची की जान चली गई। एक रात और पूरी रीजन का सुकून टूट गया। बहरीन में सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक टारगेट था अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स 5th फ्लीट। ये बेस मिडल ईस्ट में यूएस नेवल पावर का सेंटर है। मिसाइल अलार्म्स बजे और बेस के आसमान में इंटरसेप्ट एक्सप्लोजन्स देखे गए। सऊदी अरेबिया में भी टेंशन फैल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रास तनूरा रिफाइनरी पर आग लग गई। रियाद में एम्बेसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स रियाद पर ड्रोन अटैक रिपोर्ट हुआ। कतर में सिचुएशन इकोनॉमिक शॉक बन रही। एनर्जी जायंट कतर एनर्जी ने LNG प्रोडक्शन टेम्परेरीली बंद कर दी। लेकिन यह सिर्फ मिसाइल्स की कहानी नहीं है। इस जंग का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ा। यूएई में तकरीबन 20,000 मुसाफिर एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए। कतर में 8,000 से ज्यादा पैसेंजर्स ट्रांजिट में अटके हुए हैं। फ्लाइट्स बंद हो चुकी हैं। एमिरेट्स, कतर एयरवेज और एतिहाद एयरवेज सब ऑपरेशन सस्पेंड कर चुके हैं। एयरपोर्ट्स खामोश हैं, रनवेज खाली हैं और गल्फ के शहरों में एक ही सवाल है, क्या ये सिर्फ एक वार्निंग थी या मिडिल ईस्ट एक और बड़ी जंग के दौर में दाखिल हो चुका है?